दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात आखिर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी क्यों उसकी क्रेडिट लेने के पीछे पड़ी हुई है? क्यों देश भर में जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाए जा रहे हैं और उस पोस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा है? वहाँ पर न तो किसी भी सेना प्रमुख का चेहरा है, न सीडीएस का चेहरा है, किसी का भी चेहरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और इस तरीके का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में कि नरेंद्र मोदी के वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ही मानो पाकिस्तान में जा कर के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। उसमें भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का कोई रोल नहीं है। यानी कि जो भारतीय सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया, उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसमें भी सिर्फ नरेंद्र मोदी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सेना के नाम पर नरेंद्र मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ये सब क्यों कर रही है? इसके कारण को समझना बेहद ज़रूरी है और इसके दो बहुत ही स्पष्ट कारण है। कारण नंबर 1 कि नरेंद्र मोदी इस मसले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी नाकामी और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान 22 अप्रैल से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी के छवि जो है, इनकी जो पर्सनल इमेज है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और मैं अभी आपको बताऊंगा 5 पॉइंट जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो वो जो डैमेज हुआ है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी छवि को बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग के माध्यम से। ये पहला कारण है कि अपनी नाकामी को, अपनी गलती को छुपाने के लिए इसका इस तरीके से भौकाल मचाया जा रहा है। और दूसरा जो सबको पता है वो है इसका राजनीतिक लाभ लेना। राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नरेंद्र मोदी के नाकामी को समझना है, इनकी कमजोरी को समझना है और ये समझना है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल के बाद पूरी दुनिया के सामने, सिर्फ देश के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये 5 वो पॉइंट है जो कि नरेंद्र मोदी की पोल खोल करके रख देता है। और ये बताने के लिए 5 पॉइंट सफिशिएंट हैं कि नरेंद्र मोदी इस पहलगाम के मुद्दे पर किस तरीके से फ्लॉप हुए हैं, किस तरीके से नाकाम हुए हैं। सबसे जो पहला गलती जो मोदी से हुई है, जो इनके सरकार से हुई है, वो सुरक्षा में चूक को लेकर के हुई। सुरक्षा में चूक वहाँ पर हुई, इस बात को सरकार ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उस चूक के लिए कौन जिम्मेदार था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सरकार ने उसके लिए क्या किया, किसको जवाबदेह बना करके उसको क्या सज़ा दिया, क्या उसके बारे में सरकार ने स्टेप्स लिया, देश को नहीं बताया गया। सुरक्षा में चूक ये सबसे पहली इनकी नाकामी थी, सबसे पहली इनकी गलती थी। जब सुरक्षा में चूक हो गया तो उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है ऑन रिकॉर्ड कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले ही हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था। ऐसा भला कौन करता है कि अपने दुश्मन देश को आप पहले ही सूचना दे देंगे कि मैं तुम्हारे यहाँ इस जगह पर अटैक करने वाला हूँ? क्या पाकिस्तान इतना शरीफ देश है? वो पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, जब उसको ये पता चल जाएगा कि हमारे आतंकवादियों के अड्डे ये हैं और इन्हीं अड्डों पर भारत हमला करने वाला है, तो क्या अपने आतंकवादियों को वहाँ से निकाल नहीं लेगा? इतनी कॉमन सेंस की ये बात है। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया, ये एक्सेप्ट किया कि हमने पाकिस्तान को हमले से पहले ही सूचना दे दी। और ये नरेंद्र मोदी की दूसरी नाकामी है इनकी
दूसरी गलती है। तीसरा चीज़, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सेना जो है वो जीत रही थी, पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रही थी, उसी बीच में अचानक से नरेंद्र मोदी सीज फायर का ऐलान कर देते हैं, और वो भी सीज फायर किसी तीसरे देश ट्रंप के दबाव में आकर के अमेरिका के द्वारा घोषणा किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। इस चीज़ को लेकर के अभी भी सरकार से सवाल किया जा रहा है और सरकार अभी तक इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है कि आगे सीज फायर क्यों किया गया। क्या सीज फायर ट्रंप के दबाव में किया गया? क्योंकि ट्रंप ने दसियों बार ये बात बोल दिया है कि सीज फायर मैंने करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार की धमकी को लेकर के। इस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। उनके पास इसका जवाब नहीं है इस सवाल का कि आखिर क्यों किया गया और किन शर्तों पर सीज फायर किया गया। ये जो सीज फायर का मामला है, ये नरेंद्र मोदी की तीसरी नाकामी है जो कि इनको एक्सपोज करती है। चौथा चीज़ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री हैं कि वो गोली मारेंगे तो हम गोला मार देंगे, घुस कर मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नहीं बता पा रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जिन आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था वो आतंकी आखिर कहाँ हैं? क्या वो आतंकी मारे गए हैं क्या, या वो आतंकी पकड़े गए हैं? इस बात पर आज भी नरेंद्र मोदी खामोश हैं। सरकार बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर वो दरिंदे जिन्होंने हमारे मासूम लोगों की जान ले ली वो कहाँ पर हैं। ना तो वो पकड़े गए हैं और ना वो मारे गए हैं, तो आखिर वो है कहाँ पर? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में गूंज रहा है। लोग इसका उत्तर तलाश रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की चौथी नाकामी है, नरेंद्र मोदी की चौथी ये गलती है। पांचवी चीज़ कि इन सब मसले को लेकर के आप देखेंगे कि दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नज़र नहीं आया। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के और अभी तक सैकड़ों बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। मतलब 2014 से लेकर के 2024-25 10 से 11 सालों में नरेंद्र मोदी 10 बार अमेरिका जा चुके हैं। सोचिए कि इतना बार, साल में एक बार व्यक्ति अपना ससुराल भी नहीं जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी इन 10 से 11 सालों में तकरीबन 10 बार अमेरिका जा चुके हैं। दुनिया के उन देशों में जा चुके हैं जहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं गया है। तमाम ग्लोब को नरेंद्र मोदी ने लांघ दिया है। लेकिन इस संकट के वक्त में, भारत पाकिस्तान के संघर्ष तनाव के वक्त में दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी की फेल्योर, असफल विदेश नीति है, कूटनीति है। ये नरेंद्र मोदी का पांचवा और सबसे बड़ा नाकामी है, सबसे बड़ी इनकी गलती है। जबकि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पनाह देता है, उसके साथ दुनिया के कई देश खड़े हैं। टर्की, अजरबैजान, चाइना, यहाँ तक कि जो रूस है उसने भी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है। सोचिए कि रूस हमारा कितना पुराना दोस्त था, वो भी इस संकट के घड़ी में हमारे साथ नहीं रहा। और देश की जो गोदी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे बताती है कि नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं। विश्व के हर एक देश किसी भी समस्या के समाधान के लिए मोदी जी की तरफ देखते हैं, और जब मोदी जी के देश पर संकट आया तो दुनिया का कोई भी देश इनके साथ खड़ा नहीं है। ये क्या शो करता है? ये नरेंद्र मोदी की फेल्योर को शो करता है। ये नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेश नीति को शो करता है कि इन्होंने ऐसी राजनीति की है कि आज इनके साथ दुनिया में कोई भी देश खड़ा नहीं है। इनके पड़ोसी देश आज भारत के साथ खड़े नहीं हैं। ये नरेंद्र मोदी की घोर असफलता है, और इन्हीं 5 गलतियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी ढिंढोरा पीट रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जा कर के कि जो हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ। मैंने ही पाकिस्तान में जा कर के लोगों को मारा है, मैं नहीं होता तो पता नहीं ये देश कैसे चलता, दुनिया कैसे चलती। ये जो भौकाल बनाने की कोशिश
दरअसल की जा रही है वो इन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए की जा रही है। ये पहला कारण है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सेना के नाम पर इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और सेना के नाम पर ये सब जो चीज़ कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए कर रहे हैं बेसिकली, जो इनकी गलतियां हैं, जो इनकी नाकामियां हैं, ताकि जनता का ध्यान इस तरफ नहीं जाए और जनता सिर्फ क्या करे, वाहवाही करे, मोदी 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 मोदी। ये असल वजह है। दूसरी चीज़ ये क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत ऑब्वियस कारण है और बच्चे बच्चे को पता है इस देश में कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो हर हाल में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं और हर स्थिति में राजनीतिक लाभ ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात नरेंद्र मोदी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल बिहार के अंदर चुनाव है और अगले साल बंगाल के अंदर चुनाव है। लेकिन इनको वो राजनीतिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है कि 9 जून से इन्होंने जो अभियान शुरू करने का ऐलान किया था कि हर घर जा कर के सिंदूर पहुंचाएंगे, उसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, ख़त्म कर दिया। अपने ही अभियान को भारतीय जनता पार्टी के लोग फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं। इससे बड़ी इनकी क्या बेइज्जती हो सकती है। तो इनको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलने वाला है। आप सोचिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला था कि राम मंदिर के मुद्दे को इन्होंने कितना बड़ा मेगा इवेंट बनाया था। ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर के नाम पर ही ये 2024 का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देश की जनता ने इनको 240 पर ला करके रोक दिया। उसी तरीके से ये इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट बिहार में तो उसका लाभ मिल ही जाएगा चुनाव में। लेकिन जनता जो है वो सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम की क्रेडिट सेना को ही देना चाहती है, वो नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जो इसके राजनीतिक लाभ भुनाने की कोशिश में थे, जनता ने उस चीज़ को नकार दिया है और जनता ने नरेंद्र मोदी को साफ संदेश दे दिया है कि नहीं, हम आपको इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेने देंगे। सेना के शौर्य और पराक्रम का राजनीतिकरण हम आपको नहीं करने देंगे और इसीलिए नरेंद्र मोदी इस मामले पर भी बैकफुट पर जा चुके हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि इस वक्त 22 अप्रैल के बाद से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, लाचार हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अपनी उसी निराशा, हताशा को ढकने के लिए, उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, इससे बचने के लिए ये तमाम प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लिख करके रख लीजिए बात कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलने वाला है, ना तो बिहार के अंदर और ना ही बंगाल के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।